क्योंकि सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर कोई मान लो तुम्हें इंस्टाग्राम के थ्रू, क्योंकि इतना डायरेक्टली कौन किसी को जानता है, अप्रोच अगर करते हैं, मुझे भी इंस्टाग्राम के थ्रू आई थी किसी गाने के लिए, है ना, तो उसकी प्रोफाइल देखो कि उसने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है, और फिर अगर तुम्हें वो जेन्युइन लगता है तो देन गो फॉर इट। पहला आर्टिस्ट है सिद्धू मूसेवाला, उसमें उनसे आपने क्या सीखा? जब मैं उनके साथ मिली और ही इज वेरी नाइस, लाइक आई एम हेलो ईशा, मैं सिद्धू मूसेवाला, मैं मुझे तो पता ही है। शिवजोत उनका और बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है वो, और बहुत पीसफुली काम तरीके से वो काम करते हैं। ही इज वेरी नाइस। मेरा हमेशा से यही रहता है कि मैं अपने काम के थ्रू अलग अलग, मतलब बहुत से टाइप बनना है मुझे, कि ये भी काम करूं मैं, वो भी काम चाहे जैसा मर्जी करूं। हिमाचल से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ आके मुझे पंजाब की ऑडियंस ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, मुझे एक्सेप्ट किया हुआ है उन्होंने। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल कितना सारे, खाओ पियो ते लो नजारे। मैं ही तुहाडा अपना सज्जल बब्बर, तुसीं देख रहे हो पंजाब प्लस टीवी दा शो इज कॉल्ड सितारियां नाल गलबात। ते अज साडे नाल मौजूद ने एक बहुत ही क्यूट आर्टिस्ट जो कि डर भजाउण लई ना पिकी पिकी कू करदे आ। इंट्रोड्यूस करावांगे तुहानू उन्हां नाल, मतलब स्माइल बहुत प्यारी है ते नाम भी बहुत प्यारा है। सो भी मतलब एक शायरी नाल आपां स्टार्ट करांगे। कहंदे ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਪੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਦਿਸ਼ਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਸ਼ਾ। वाह वाह वाह, क्या बात है। वेलकम टू द शो जी। थैंक यू सज्जल, थैंक यू। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सो मतलब ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚੋ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ, ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਕਾਲੀ, उसी बंदा की जय हनुमान इक्की पिक्की खूब होगी। ये मतलब एक्साइटमेंट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? मतलब वो डर के भी कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं ना, ये डर वो नॉर्मल वाला डर होता है कि एक्साइटमेंट वाला डर, और वो वाला डर पे तो भगवान जी का नाम ही निकलता है। नहीं सोचो भूत आ रहा है, तो इंसान कहाँ पे है, हनुमान जी से वो मन में बढ़ रहा है। इक्की पिक्की पूरा मैं आता हूँ, मेरे पास भाई वो तो जबरदस्ती आ जाएगा। मैं आता हूँ आपको, आप दोबारा बोलो। इक्की पिक्की, अरे पकड़ लिया। सो दिस वाज समथिंग है ना, ये डिफरेंट चीज है ना। सो ईशा शर्मा एक बहुत वधिया कलाकार होने दे नाल नाल एक मोटिवेशनल पर्सन भी नहीं जो अपने आप को पुश करते रहते हैं। सो एप्रीशिएटेड फॉर दैट। थैंक यू वंस अगेन। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਨਾ ਫੀਮੇਲ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕੀ ਸਿੰਗਰਸ ਕਰਕੇ ਫੇਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫੇਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ पसंद है? मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि अगर मुझे काम करना तो मैं उसका 110% दूं, ठीक है। अब कुछ सिंगर्स जो फेमस है उनके साथ भी मैंने काम किया है, और जो कुछ न्यू आर्टिस्ट है उन लोगों के साथ भी काम किया है। तो मेनली मेरा फोकस सिर्फ यही रहता है कि मुझे अपना काम अच्छा करना है और मेरी आइडेंटिटी मेरे काम की वजह से बने, मेरे एक्ट की वजह से बने। तो फिर वर्क इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद अ बिग सिंगर। काम थोड़े लिए आई रिस्पेक्ट एवरीवन ऐसा, बट ये है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी आइडेंटिटी मेरे काम से बने, और वो बने कि ईशा ने वो गाना किया है। क्या बात है, मतलब ये बात तो बढ़िया है आपने कही। तो मतलब इस इंडस्ट्री में ना कई बार कहते हैं काम मिलने के ना अलग अलग तरीके हैं, मेहनत करनी पड़ती है। आपने एंटर किया इस इंडस्ट्री में थ्रू ब्यूटी पेजेंट्स, ठीक है। तो ब्यूटी पेजेंट्स का आपकी लाइफ में क्या रोल है? बिकॉज दे ग्रूम यू सो वेल कि आप वहां पे ना सीखते हो किससे कैसे बात करनी है। जब आप बात करना सीखते हो, प्रेजेंटेशन सीखते हो कि बैठना सोफिस्टिकेटेड वे से, टांगे मतलब लेग्स क्रॉस करके, ठीक है, बहुत बात करनी, बहुत तहजीब से, लिमिट में बोलना है, वो सब क्या क्या मतलब व्हाट वर द थिंग्स जो कि आपको हेल्पफुल रही ड्यूरिंग द ग्रूमिंग सेशंस? मेरा जब जो ब्यूटी पेजेंट्स थे वो मेरे, तो वो मेरे जब मेरा कॉलेज टाइम था तब से मैंने स्टार्ट मतलब कर दिया था। तो उसमें बड़ी सी चीजें ऑब्वियसली सीखने को मिलती है, स्टेज कॉन्फिडेंस, कैसे स्टेज को, इवन की वो छोटी छोटी चीजें ना मुझे लगता है कि अभी मुझे अब काम आ रही है। जैसे समटाइम्स कुछ शॉट्स ऐसे होते हैं कि हमें एक वॉक करना होता है, कैट वॉक करना होता है ना, मतलब थोड़ा सा अदाएं दिखानी होती है, और कभी भी कि हमें डांस परफॉर्मेंस भी करनी, तो वो सब छोटी छोटी चीजें तब से ही बिल्टअप होती हैं। जब हमारा ये ब्यूटी पेजेंट्स मैंने करे थे तो वो बहुत सी चीजें सिखाई जाती है, तो वो एक छोटे लेवल का था सब चीजें, पर बहुत अच्छी बात है कि वो उस टाइम पे मैंने वो चीजें करी, क्योंकि उससे मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। बिल्कुल, मतलब कॉन्फिडेंस तो होना बहुत ही जरूरी है इस इंडस्ट्री में। बट मैं छोटे होते से ऐसी बात नहीं है कि वो जब से मैं छोटी थी तब से मेरी मम्मा ने मेरे को हर चीज में, हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाते थे, छोटी सी छोटी, तो फिर उसकी वजह से मुझे ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ ये सब चीजों में।
क्या बात है। अच्छा एक बात ये है कि ना पेरेंट्स ना बच्चों को ना घुसा देते हैं इस चीज में। जब बच्चे बोलते हैं ना मैंने बनना एक्टर है, मैंने मॉडल बनना है, ना बेटा ये तो ये ऐसे नहीं करते हैं ना ये। वो कन्विंस कैसे किया आपने? मतलब देखो अब हर कोई एग्री नहीं हो सकता है इस चीज के लिए। मतलब मुझे भी ऑब्वियसली मेरी फैमिली में भी कुछ लोग इस चीज को कहते हैं कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड इस चीज से मतलब बिलोंग ही नहीं करता है, तो लेट इसको कब कहाँ तक कितना लंबा जाएगा मुझे भी नहीं इसका आंसर पता कि कितना लंबा जाएगा। बट ये कि एट प्रेजेंट जो मैं काम कर रही हूँ उसको अच्छे से करूँ, आगे तो भगवान जाने। बिल्कुल। मतलब आपने किसी बात कह दी वाले मान गए? अरे मानना तो अब मुझे पता है कि मैं कैसे काम कर रही हूँ और वो मेरे काम को देख के खुश है, तो फिर मानना तो उनको पड़ेगा ही। क्या मतलब मुझे उनकी तरफ से कभी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि मैंने प्रेजेंट अपने आप को इस तरीके से किया। देख लो जी प्रेजेंटेशन और काम अगर हमारे क्या बोलते हैं उसको, हमारी इंटेंशंस प्योर हो ना तो हमारा हर कोई साथ देता है। बट समटाइम्स कुछ केसेस में नहीं होता है कुछ लोगों के साथ। बट आई एम लकी विद दिस। क्या बात है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जेड़ा सवाल है सेगमेंट पे भी होने, सेगमेंट बहुत धड़ाकेदार है अपने कोल। शायद ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस्या नहीं बट इट इज वेरी अमेजिंग। सो इस जेड़ा मेरा नेक्स्ट सवाल ਇਹ है कि ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਯੂ ਲੁੱਕ ਸੋ ਗੁੱਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾੜੇ, ਜੇ ਸੀਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਮਾੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਨਾ करना ਤਾਂ ਔਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਨੇज? देखो जेन्युइनली जहाँ पे मुझे लगे कि मेरी ये कंफर्ट है मुझे जाना चाहिए, और हर किसी के इंटेंशन गलत नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। तो फिर अगर मुझे पता चल जाता है कि ऑब्वियसली यार अब थोड़ी स्मार्ट गर्ल्स आर मतलब दे आर ब्लेस्ड विद द थिंग्स कि अगर कोई बात कर रहा है वो क्यों कर रहा है। हाँ तो फिर जिसकी भी मुझे प्रोसेस कभी भी आई वो बहुत एक पॉजिटिव थी और एक अच्छे से, अगर किसी के साथ अगर नॉर्मली तुम अगर जा रहे हो तो वो शायद से गलत बात भी नहीं आए। नहीं बात आपकी सही है बट मना भी करना होता है ना। मना भी करना होता है। वो कैसे करते हो? सच्ची बात बता दो। हाँ बताओ। नहीं मेरे साथ झूठ बोलोगे आप? हे भगवान। नहीं मैं ऐसे बोल देती हूँ कि मेरा ट्रायल्स है कुछ। अच्छा मतलब मेरा ड्रेसेस का ट्रायल है। अभी भी ना हमें बोला था कि ट्रायल है बट सच्ची था। आई स्वेयर मेरा परसों शूट है। हाँ 18 को मेरा शूट है तो उसके ट्रायल्स के लिए मुझे सच्ची जाना था। बट ये झूठ भी कभी कभी बोल देती हूँ मैं। ये भगवान मतलब मैं सोचो मैं इतने प्यार से हमने ना इंटरव्यू करना, हमारा ना ट्रायल है, उनका फोन आ रहा है, अब फोन नहीं आया। बट वो मेरे पास प्रूफ भी है। नहीं सच्ची कसम खा के बोल रही हूँ। आप सच कह रहे हो जी, मैं आपकी बात मान गया। ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। सेगमेंट का नाम है दिल दियां गल्लां। ठीक है इसमें ना हमने अपने खास दोस्त को दिल दुखाना है। ओके खास दोस्त ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਣਾ। ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ ठीक है ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ कि मेरी ਜਿਹੜੀ मैनेजर है निधि ना ਉਹਨਾਂ ਦੀ एक फ्रेंड है। उसकी ना मतलब शी इज फ्रॉम हिमाचल। ठीक है बहुत ना वो हिमाचल से बड़ी क्यूट है वो लड़की और वो ना तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती है। ठीक है और वो तुम्हारे घर के पास भी रहती है बट उसकी कभी ना हिम्मत नहीं हुई और उसने देखा कि ईशा जो है ना बनाती है वीडियो। ओके मेरे को तो लड़की अच्छी लगी, तू आगे उससे बस बात कर ले। ओके मेरे एक ना दोस्त का बर्थडे मैं उसको अभी तक विश नहीं किया क्योंकि मैं अपने काम की वजह से ऑक्यूपाइड थी। जब वो मुझे कॉल कर रहा तो मैं बिजी थी और जब वैसे है ना तो मैंने ना उसको कॉल करना है अभी और अच्छा आइडिया कि मैं अभी उसको कॉल करती हूँ। स्पीकर में डालना है फोन? हाँ बिल्कुल। ओके फोन पे ऐसे बात करी नहीं मतलब कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं। मैं कॉल कर रही हूँ उसको। हेलो जस्या हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू ईशा। जस्या बहुत बहुत तेरी लंबी उम्र होए, तू बहुत सोना सोना काम करे। थैंक यू सो मच। जस्या पर तू किथे फसिया? मैं सीगा इतनी नॉर्वे से यहाँ। यार मेरी बात सुन। हाँ सुना। बच्चा यार क्या कहते हैं ना, एक मजाक में मत लियो मेरे को इस टाइम पर। क्या कहते हैं ना मेरी ना जो निधि दीनी है उनकी फ्रेंड है कोई, ठीक है, और ना वो ना तेरी वीडियोस देखती रहती है। मुझे खुद भी आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। और पता तेरी वो इतनी क्रेजी मतलब हर कुछ वाली कहती कि बस मेरे को बात करनी। मैंने कहा मतलब मैंने बोला कि यार मैं ऐसे क्या बात करती मेरे को शादी के लिए बात करनी है। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है। मेरी बात सुन बस तू उसका बर्थडे विश ले लेना एक बार और फिर अपने हिसाब से चाय चुय पिला दे यार, एक कुछ कर बात कर ले यार। तो सिर्फ उसको बात कर ले उससे। क्या बोली जा रही है? मतलब तो उससे बात कर ले। मैं ना थोड़ा सा बाहर आई हूँ अभी स्पेशली तेरे से बात करने के लिए, तमीज से बात कर रही हूँ उससे। नहीं मेरा गला कटूंगा। ओ अबे चुप कर यार जैसे सुन मेरी बात, दोस्त नहीं है तो मेरा, मैं बात करवा रही हूँ ठीक है। हाय जस। हेलो कैसे हो आप?
हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक नहीं, आप बहुत हॉट हो। अच्छा मेरी माँ क्या हाल चाल है भानु? भानु नहीं, आप इनका और सीन है आपका। हाँ, मेरा भानु के साथ चक्कर है। मेरे साथ भी बना लो। हाँ जी आप भी आ जाना, कोई चक्कर नहीं, बहुत जगह पर। ये तो अश्लील बातें करता है। ईशा मतलब तू प्रैंक कर रही है, मैंने प्रैंक कर रही है। हेलो हेलो ईशप्रीत बोल रही हूँ मैं, ईशा नहीं मेरे को। जस्ट मेरी गल सुनो, मेरी जस्ट मेरी हैप्पी बर्थडे जस्ट, आई लव यू जस्ट, हैप्पी बर्थडे। जी आज पर डेट तो चलिए हुई, मैंने तुझे पसंद आई, थोड़ी बात को पसंद आई आज। देखो इतना गल है, मेरी फ्रेंड है ना, शी आल्सो लव्स यू। मैं ईशप्रीत जिन्नियां भी सारी इकट्ठी हो गया, बट ਅਸੀਂ नाइट आउट ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। हाँ जी जितनी आज सारियां इकट्ठियां हो गया आ जाओ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਦੂਜੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। नहीं कोई चक्कर नहीं, तुम आ जाओ। ਭਾਜੀ ਬੱਬਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ओ बब्बर की हालत है? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਹਾਂ, ਭਾਨੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆਂਦੀ ਆਈ ਜਾਣ ਦੋ ਹੈ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? जस्ट फोन स्पीकर पे ना कंटिन्यू रखियो इस बात को। मैंने आपको कहा था भाजी मेरी किसी से बात करवा दो। सज्जल मैं तो मेरे नाल तो कुड़ी कोई गल ही नहीं करदी। ईशा तो मेरी फ्रेंड है, मैं तो टिकटॉक बनाना, मैं तो गल भी नहीं। भाजी ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਾਂ ਪਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ईशा केड़ी चाह, मैं केड़ी कुड़ी ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਲਾਈ ईशा ਨੂੰ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। हैं भाजी देखो आप भाई हो मेरे, ठीक है। मैंने स्पेशली आज इंटरव्यू प्लान किया, मैं ना भाई को पकड़ता हूँ और बोलता हूँ कि यार किसी से मेरी बात कराओ। आप तो कह रहे जो आता ही जाए, ऐसा थोड़ी होता है। ये जस्ट ये आपको शक्ल दिखी नहीं आज? जस्ट तू रहने दे यार, तू नजर तो गिर गया तू ना। आथू कोई नहीं। चल ठीक है, मैं कॉल करते हैं आपको। ठीक है हाँ। ओके ओके बाय। मैं इंटरव्यू पे हूँ अभी। किथे मेरे वहीं पे ही। इंटरव्यू मतलब कितना गया? आपको भी हमने चल ठीक है बाय, call you। बात करती हूँ। ओके देख लो जी हाल मुंडिया ने। जी आ जाओ दूसरी वो भी ले जाओ। सही बात है। कैसे होते हैं जिंदगी में। हमारा और भी फ्रेंड है ना, तो फिर उसको लगा माइट भी वो प्रैंक कर रहा है, सो दैट्स व्हाई मे बी। हाँ दोस्त की साइड भी लेनी है। हाँ दोस्त की साइड भी लेनी है, जरूरी है। चलो ये बहुत सेगमेंट बहुत बढ़िया रही। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। सेगमेंट का नाम है, ये ना मैं सेगमेंट का नाम को बताता हूँ, ठीक है। ये है बेसिकली इस सेगमेंट में हम लोगों के जो होते हैं ना बातें वो लोगों तक पहुंचाते हैं ना, स्टार्स ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ। इस सेगमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਭਾਨੂ ਪੀਪੀ। ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਆਈਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ, चाय आप अच्छी पीते हो बना भी दिया करो। मुझे बहुत अच्छी चाय आती है बनाने के लिए। चलोगे साथ में चाय उनके साथ पीने? ना सीधी ना बेचती तू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बिट्टू शटरा वाला। मेरा फेवरेट है बिट्टू शटरा वाला। नीटू शटरा वाला। नीटू भाजी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ है। सारे सिंगर फेल ने ਤੁਹਾਡੇ आगे। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ एक गाना सुना दो। मुझे वो नहीं पता, बट उनका ऐसे कर दिया 5 वोटा पे, ऐसे क्या था वो ऐसे कर दिया 5 वोटा पे, ऐसे घर वाले धोखा दे गए। ऐसा कुछ था। मतलब ही इज ट्रेंडिंग। यस यस ही इज अ ट्रेंडिंग आर्टिस्ट। बिल्कुल। देखो गल की है, बंदा भाਵੇਂ जिद्दां मर्जी दिखदा होवे, हाँ बंदा ट्रेंड करना चाहिए। यस, और वो किसी चीज को हर्ट भी नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर वो जैसे मर्जी एंटरटेन करे। सही बात है, फेवरेट है। आप देख लो भाजी, अब सपोर्ट तो बनती है। सपोर्ट तो बनती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है दिद्दू मूसेवाला। अच्छा, ये हिमाचल से हैं। ओके, ओके। ये भी गाने गाते हैं। अच्छा। ये कहते हैं आप कोई भी अपना गाना गाओ बट इन पहाड़ी को पंजाबी को कन्वर्ट करके। ओके ठीक है, तो मैं फिर असली वाले सिद्धू मूसेवाला का गाना गा देती हूँ। धक्का गाओ पंजाबी में, फिर हरियाणवी उसमें हिमाचली में। अच्छा हिमाचली में गाती हूँ। ओके। वैसे जिद्दा दे तो फिर दा कम कर दा, उम्र न लगे तेरी इन्नी वड्डी वे, ये पंजाबी है ना। हाँ। जदया तू काम करदा, ऐसे जदया वे तो काम करदा, उम्र नहीं लगती तेरी इन्नी वड्डी वे वे मामी आदि। अब मुझे इसका मतलब ही नहीं पता है पंजाबी वाला भी, फिर मैं इसको हिंदी मामी कह दो आप। मामी आदि डाट तेरी मूरे होंदी है। हाँ, डिवाइडर ते चढ़ी होंदी गड्डी तेरी वे। ये इसका मतलब मुझे पता ही नहीं है। डिवाइडर पे चढ़ाई होती है गाड़ी। अच्छा, डिवाइडर ऊपर चढ़ाई होती गड्डी। मतलब सेगमेंट बहुत बढ़िया रही। एंड
ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਪਾਵਰ ਟੂ ਗੈਸ ਕੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਹੈਨਾ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨ? मतलब कि वैसे आजकल तो मैं ऑब्वियसली एक लड़कियां के सब लोग इतने ज्यादा मतलब पता चल जा रहा है सब चीजों का ही, क्योंकि सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर कोई मान लो तुम्हें इंस्टाग्राम के थ्रू, क्योंकि इतना डायरेक्टली कौन किसी को जानता है, अप्रोच अगर करते हैं, मुझे भी इंस्टाग्राम के थ्रू आई थी किसी गाने के लिए, है ना, तो उसकी प्रोफाइल देखो कि उसने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है, और फिर अगर तुम्हें वो जेन्युइन लगता है तो देन गो फॉर इट। और अदरवाइज जैसे समटाइम्स क्या होता है कि तुम्हें कुछ टाइम पहले कोई लड़की थी, वो मुझे पूछ रही थी कि यार ऐसे ऐसे करके मुझे कोई प्रपोजल आ रहा है काम के लिए, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा पहले तुम उसकी प्रोफाइल देखो, उसने पहले क्या काम किया है, और अगर वो तुम्हें जेन्युइन लगता है कि सच में उसने वो काम किया है, और थोड़ा सा हिस्ट्री चेक करना इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। और बाकी तुम कैसे उससे बात कर रहे हो, कैसे तुम मतलब तुम्हारा वर्क प्रोफाइल है, तुम्हें उसके अकॉर्डिंग काम मिल जाएगा डेफिनेटली। तुम्हारे पास भी कुछ कैलिबर होना चाहिए उस चीज के लिए। कैलिबर, तुम्हारे पास कैलिबर होना चाहिए उसको पाने के लिए, जोश और शक्ति, ऐसा कहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੋਲਗੱਪੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ कि भैया और बनाओ, मतलब आप ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਭੇਜਦਾ है ना, भैया वो स्वाद नहीं है जो आपके हाथों का स्वाद है, कभी फील हुआ ऐसा? रियलिटी था ना, मतलब लोग मजाक में कहते हैं कभी। रियलिटी तो मैं ये बोलती हूँ कि जब भी मैं गोलगप्पे खाती हूँ ना ऐसे करके, तो मेरी खाने से पहले नजर जरूर होती है कि मुझे वो लास्ट में पापड़ी जरूर दे। अच्छा, ठीक है। तो सब कई बार क्या होता है कि वो नहीं देते हैं, ऐसे करते हैं कि बस इतने से ही है, इससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेंगे, और मतलब फिर ऐसे कर देते हैं, और बेइज्जती सी फील होती है ना, बड़ी बेइज्जती फील होती है। सच्ची ये बात है ना, कि बड़ी बेइज्जती सी फील होती है कि भैया एक ही सूखी दे दो, एक नहीं मैम बस इतने ही, हम इतने ही देंगे आपको। बट एक गल ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, है ना, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ मिर्चा फ्री मिलती है, धनिया खुशी अलग होती है, मतलब चाहे 5 रुपए की चीज हो, मतलब बंदा कहता कि मम्मा ट्रॉफी जीत के आया मैं आज। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ मतलब कितना था, मतलब सब्जी लेने गए हो? बिल्कुल मैं करती हूँ, अभी भी करती हूँ ऐसे करके। अच्छा, वो कहते नहीं आप वही वाली मॉडल हो गाने वाली? कभी पहचाना नहीं किसी ने ना, मैं बड़े ट्रैश लुक में जाती हूँ कभी, तो इतना पता भी नहीं चलता, नहीं पहचानते फिर। क्या बात है, मतलब आप ऐसे मतलब हुड सी लगा के बढ़िया सब्जी देना? ना ऐसे मतलब मैं पूरे लाइक कुछ भी छुपा के नहीं, नॉर्मली बस जैसे मैं हूँ वैसी। अच्छा, हाँ। लोग पहचानते नहीं, अच्छी बात है बुरी बात है? नहीं, लोग पहचानते भी हैं, सब्जी वाले नहीं पहचानते, और बाकी पहचान ले तो अच्छी बात है ना, काम स्पेशल डिस्काउंट पहचान लेना तो अच्छी बात है ना। अच्छा यार, पिज्जा फ्री कर दो भैया फिर आप। नहीं, डिस्काउंट तो बड़ी जगह मिल जाता है। गोलगप्पे वाले पे भी ना फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता ना, हर जगह डिस्काउंट ही देते रहे। वो बोलेंगे डिस्काउंट वाली मैम है। सही है। सो ये मूविंग ऑन द नेक्स्ट सेगमेंट का नाम है 11वें। इस सेगमेंट में क्या है कि हम ना कहीं चट पे जाते हैं, और हमारी ना एक अच्छी बॉन्डिंग होती है आर्टिस्ट के साथ, ठीक है, और उस आर्टिस्ट के अंदर ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि यार ये बंदा बड़ा पॉजिटिव है, ये बड़ा एनर्जेटिक है, मतलब गिर के उठा है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंसान को अट्रैक्ट करती हैं, और कहते हैं कि आई शुड अडैप्ट दीज थिंग्स। कोई बहुत ज्यादा सुनते हैं, दे आर गुड लिसनर्स। तो पहला आर्टिस्ट है सिद्धू मूसेवाला, उसमें उनसे आपने क्या सीखा? देखो, उनके साथ जब मैंने काम किया था, वो मेरा एकदम से बिल्कुल स्टार्टिंग का फेज था जब मैंने उनके साथ गाना किया था। बट जिस तरीके से कुछ लोग हैं ऑब्वियसली कहते हैं कि वो ऐसे हैं वो वैसे, बट जब मैं उनके साथ मिली, और ही इज वेरी नाइस, लाइक आई एम हेलो ईशा, मैं सिद्धू मूसेवाला। मैं मुझे तो पता ही है मेरा नाम जान लो आप। तो मतलब कि ही इज नाइस, डाउन टू अर्थ। यस। शिवजोत, उनका और बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है वो, और बहुत पीसफुली तरीके से वो काम करते हैं। ही इज वेरी नाइस, जेन्युइनली। यस। एक आप टिकटॉक बनाते हो, आप जिसका बर्थडे था, जस मैंने 10 कितना लग गया आज? करा दी तेरी बस। उनके उसके बारे में कहना चाहोगे आप? वो बहुत फनी है, मतलब मेरे ना दोस्त बहुत कम है, तो वो उन मेरे दोस्तों में से है जो कि मैं उसके पास जाती हूँ तो हम लोग हंसते ही रहते हैं। वो भी ऐसी फालतू की बातें करते रहते हैं जैसे मैं करती हूँ, और वो मेरी सुनता है, मैं उसकी सुनती हूँ। क्या बात है। पारस चोपड़ा, रिसेंट सॉन्ग। पारस चोपड़ा यार, वो तो मतलब ही इज वेरी गुड सिंगर। मैंने उनके साथ अभी काम किया, तो मतलब एक होता है ना कि हम लोग शूट कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ मेरे को एक्टर थे वरुण सूद, जैसे लग रहा था कि हम दोनों का गाना है, क्योंकि वो अपनी धुन में थे।
अपनी धुन में, इन द सेंस कि वो अपने ही तरीके से जो उनको काम करना है वो काम करके चले जा रहे हैं। और बस अच्छा कि ये नहीं कि वो गाना सिर्फ मेरा है, वो गाना हमारा समझ के वो बिल्कुल ऐसे चिंता मुक्त होके हमारे को जिम्मेदारी दे के वो अपना काम कर रहे थे। क्या बात है, मतलब ऐसे सिंगर्स बड़े कम होते हैं कि वरना तो खड़े रहते सेट के ऊपर, मैं आपको दोबारा करना शॉर्ट। हाँ नहीं, बट ऐसे ही इज वेरी नाइस अबाउट दैट। बहुत बढ़िया। मतलब ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਚਲੋ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ एक्सपेरिमेंट्स की करना चाहोगे? देखो, सबसे पहले मैं खुश इस चीज से हूँ कि मैं अलग स्टेट से बिलोंग करती हूँ और मैं पंजाब में आई हूँ कुछ टाइम से। तो मतलब मुझे लोगों से इतना प्यार मिला लिटरली, मतलब मेरे अभी ऐसा खुशी के मारे ना बता नहीं सकती कि लोगों से ना मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला, क्योंकि एक दूसरी स्टेट से आके यहाँ पे काम करना, मुझे लोगों को अपनी एक पहचान बनाना, मतलब अभी बन रही है धीरे धीरे। मैं चाहती हूँ कि और अच्छे से बने, और जिस तरीके से मुझे अभी प्यार दे रहे हो आप, उसी तरीके से और मुझे प्यार देते रहें। क्या बात है। मतलब मैंने पूछा था कि आप एक्सपेरिमेंट्स क्या कर रहे हो? एक्सपेरिमेंट्स क्या कर रही हूँ कि कोई मतलब मूवी कर रहे हो, कोई हरियाणवी सॉन्ग्स, भोजपुरी और एनी अदर लैंग्वेज यू ट्राइंग? देखो, मेरा हमेशा से यही रहता है कि मैं अपने काम के थ्रू अलग अलग, मतलब बहुत से टाइप बनना है मुझे, कि ये भी काम करूं मैं, वो भी काम चाहे जैसा मर्जी करूं, बट मैं करूं जरूर। क्योंकि अभी मैंने पंजाबी गाने के बाद अभी मैंने हरियाणवी सॉन्ग भी किया, मैंने एक भोजपुरी सॉन्ग भी किया है। मुझे अपने काम से कुछ भी ये नहीं है कि मैंने वो गाना किया है तो वो कैसा है, क्योंकि आई एम कॉन्फिडेंट विद माई वर्क, और मुझे अच्छा लगता है काम करना, मेरा काम है काम करना। बाकी नो मैटर्स की गाना कैसा जा रहा है कैसा नहीं, मैं अपनी एक परफॉर्मेंस देती हूँ, उसमें मैं बेस्ट करना चाहती हूँ। तो इसी तरीके से मुझे अलग अलग स्टेट्स का भी काम करने को मिल रहा है, तो वेरी गुड। तो मतलब एक बात है कि हिमाचल से आने के बाद पंजाब से आपको और एक बड़ा ऑरा मिल गया है जहां पर आप परफॉर्म कर रहे हो। यस, सो दैट्स सो गुड। एंड इस मतलब आपके साथ बैठ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भी अब कुछ बड़ा करूंगा, मेरे को भी धक्का लगेगा मेरे काम को। तो मतलब एक बात होती है ना कि जैसे अब हम पंजाब से हैं, तो अब मैं पंजाब में काम कर रहा हूँ, तो अब हिमाचल से यहाँ पे आए हो, तो मतलब वो कहते हैं कि यार आप अच्छा कर रहे हैं, फिर वो कई लोग साड़ा करते हैं, कहीं प्यार करते हैं, तो आपको ज्यादा क्या मिला वहां से? वेल, सबसे पहले तो यही बोलूंगी कि मैं अलग स्टेट से आके, मतलब मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, और मैं यहाँ आके मुझे पंजाब की ऑडियंस से बहुत ज्यादा प्यार दिया है, मुझे एक्सेप्ट किया हुआ है उन्होंने। और रही बात मेरे हिमाचल वालों की, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे आके, और वो मुझे लगता है कि मेरी वजह से और भी लोग, बड़े ज्यादा कुछ लोग मुझे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम आपके लिए गाना सुन रहे हैं, ये सब पंजाबी गाने, कुछ लोग वो कहते हैं, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है और बड़ा अच्छा लगता है। तो मतलब भाई देखो, जिसने करने हैं ना गाने पंजाबी और हिमाचल से मैं सुना है, कोशिश करो। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। द शो इज कॉल्ड सितारियां नाल गलबात। मैं ही तुहाडा अपना सज्जल बब्बर, तुसीं देख रहे हो पंजाब प्लस टीवी, एंड वी हैव ईशा शर्मा विद अस। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू।